स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल NC Vlog 9395 पर। दोस्तों इस बार मैं कोई मार्केट कवर नहीं कराने वाला हूँ। आपने भी कहीं ना कहीं किसी न किसी के मुंह से सुना होगा, माधीपुर नियरेस्ट जो पश्चिमपुरी पड़ता है वहाँ पर एक काल रात्रि जो है काली माँ की मूर्ति प्रकट हुई है। तो वहाँ पे चलते हैं, जो कि मैं पश्चिमपुरी में आया हूँ। तो यहाँ पे कौन सी वो मूर्ति है, कैसी दिखती है मूर्ति है, कहाँ से निकली है, कौन से गड्ढे से निकली, कितना फुट वो गड्ढा था, तो सब हम चलेंगे कवर करेंगे। तो ये देख सकते हो भाई, ये वैसे तो एक DDA की जमीन है, यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पे जो है पंडित जी को सपना आया था, तो माता ने खुद उनको सपने में आके बताया था कि इस जगह मेरी मूर्ति है, इस गड्ढे के नीचे। और यहीं से ही जो रास्ता जा रहा है, यहीं से ही माता मूर्ति जो है बताते हैं प्रकट हुई है। 8 फुट गहरा वो गड्ढा है जहाँ से मूर्ति प्रकट हुई है। वहाँ भी चलते हैं, दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए दोस्तों, जैसा आप देख सकते हो यही वो गड्ढा है। वैसे झाड़ियों से जो है अभी बंद कर दिया गया है। तो यहीं से ही काली माता की जो है मूर्ति प्रकट हुई थी। पूरा एरिया जैसा आप देख सकते हो सामने की तरफ पूरा साफ सुथरा किया गया है। पूरा यहाँ पे आप देखो भाई, पूरा हरियाली यहाँ पे आप पीछे देख सकते हो। इधर की तरफ आप देख सकते हो, पूरी हरियाली यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहीं पे ही माता काल रात्रि की मूर्ति स्थापित है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे देखोगे आप 2 मूर्तियाँ और भगवान जी की यहाँ पे स्थापित की गई है, जिसमें से एक बजरंगबली जी है, जो कि आप सामने देख सकते हो। तो यहाँ पे भोले बाबा का शिवलिंग रखा गया है, ये भी आप देख सकते हो साथ में। और लोग बाबों का यहाँ पे आना भी चालू हो गया है। दोस्तों जैसा आप देख सकते हो, हमारे साथ पंडित जी हैं जिनको सपने में माँ काल रात्रि दिखी थी। तो हम जानेंगे कि कैसे माता रानी के दर्शन हुए थे, कब उनको दर्शन हुए थे, कौन सी वो रात थी। हम पंडित जी की ही जुबानी हम पूछेंगे। तो सबसे पहले पंडित जी का नाम पूछते हैं। पंडित जी, सबसे पहले आपका नाम बताइए एक बार। जय माता जी, मेरा नाम मनोज परमार है और मैं दिल्ली में पश्चिमपुरी में रहता हूँ, यहीं पे रहता हूँ। तो मुझे नवरात्रों में सपना आया था, नवरात्रों में, हाँ जी। तो नवरात्रों में सपना आया, एक कन्या दिखी बाहर, जो आते टाइम हनुमान जी की प्रतिमा है, सपने में प्रतिमा दिखी। और कन्या दिखी, 6-7 साल की कन्या है। और जैसे सपने में ऐसे दिखाया कि जैसे मेरे आगे आगे चल रही है, मैं उसके पीछे पीछे चल रहा हूँ। और चलते चलते यहाँ तक आए, जो सामने जो चढ़ा है उस जगह पे मैं रुका, और कन्या इसी जगह पर, जहाँ इस समय हम खड़े हो, जहाँ त्रिशूल माता रानी का, हाँ जी, यहाँ पर कन्या खड़ी रही। और हाँ जी, और कन्या ने बताया, जैसे मैं देख रहा था कन्या क्यों खड़ी है, तो कन्या बता रही है कि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे यहाँ से उजागर होना है, मुझे बाहर आना है, यहाँ पे खुदाई करवा, मैं माँ हूँ यहाँ पे, और मुझे जागरूक होना है। तो मेरा सपना खुल गया। जब मेरा सपना खुल गया तो मैं समय उठ के जैसे मोबाइल देखा, मैं क्या सपना है मुझे आया। तो जैसे मोबाइल देखा मैंने, तो मोबाइल में 4:50 हो रहे थे सुबह के 4:50 सुबह के 4:50 हाँ जी, सुबह के 4:50 हो रहे थे। तो मैं सोचा क्या, किस तरह का सपना है, कन्या दिखी क्या है। मैं सोच में पड़ गया, थोड़ा बेचैनी होने लगी मुझे। तो फिर मैंने सुबह फिर नहाया धोया, थोड़ा फ्रेश हुआ, नाश्ता वास्ता किया, 9:30-10 बज गए। तो फिर हमारे समाज के लोगों को मैंने सोचा उनको बताता हूँ इस तरह से मुझे नवरात्रों में सपना आया।
तो सप्तमी का दिन था, अभी जो चैत्र के नवरात्रि गए उसमें सप्तमी का दिन था। तो मैं जब हमारे समाज के लोगों को मैं बताने गया मुझे इस तरह से सपना आया, तो सबने मिलकर डिसीजन लिया अगर आपको पंडित जी ऐसे सपना आया है, मैं पहले से हमारी कुलदेवी का पंडित हूँ मैं पिछले 10 साल से, तो हमारे समाज के लोगों ने बताया अगर आपको पंडित जी इस तरह से सपना आया है तो हम ऐसा करते उस जगह पे चलते। तो जब हम सब लोग वहाँ से आए, कम से कम 150-200 लोग थे हम, 150-200 लोग जब हम आए और जैसे मैं यहाँ पे आया तो जगह में पहचान गया, हाँ यहीं पे थी कन्या, इसी जगह पर? हाँ जी, इसी जगह पे कन्या थी। तो हमने यहाँ पे सब ने मिलके गड्ढा खुदवाया। जैसे गड्ढा खुदवाया तो जब गड्ढा करवा रहे थे तो हम क्या सोच रहे थे गड्ढे के अंदर से कुछ त्रिशूल निकलेगा या फिर निकल जाए या फिर कुछ दीपक निकल जाए, तो कुछ निशानी मिल जाए हमें। तो हम तो यही सोच रहे थे, लेकिन जब ज़मीन के अंदर 7.5 फीट जब गड्ढा खोदा गया तो अंदर से साक्षात माता कालरात्रि की प्रतिमा निकली। लेकिन मुझे नहीं पता था कालरात्रि की प्रतिमा है। जब बाहर आई, जब हमने वो जो शिला थी, प्रतिमा थी माता की, तो उसको हमने जब साफ़ किया, जब साफ़ करते पंचामृत स्नान किया, जैसे साफ़ किया तो हमें दिखा त्रिनेत्र है, हाथ में खड़क है, हाथ में कांटा है और अभयवर है। तो जैसे माता के जिस तरह से हाथ है, उनके हाथ में जो हथियार, उससे हमारा अंदाज़ा हुआ कि माँ कालरात्रि है। तो फिर हमने जैसे यहाँ से लेके मैं उठा के प्रतिमा लेके जैसे मैं चलने लग गया आगे, जैसे आगे वहाँ पे गया तो जिस जगह पे अभी माता रानी जो बैठी है, महारानी जहाँ बैठी है, उस जगह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था, बहुत ज़्यादा वजन हो गया। ऐसा हो गया कि पूरा पहाड़ उठा लिया, इतना वजन हो गया। तो मैं फिर चल नहीं पाया, वहीं पे विराजमान हो गई माँ। फिर हमने अपना जो विधि विधान, अपने सनातन में जो विधि विधान से हम जो पूजा करते हैं, इसी तरह से माता रानी की पूजा करके और माता रानी की स्थापना वहीं पर कर दी। तो माता रानी की आई है, बैठी है और लोगों के दुख भी हर रही है। हज़ारों लोग रोज़ दर्शन के लिए आ रहे हैं, माँ के दर्शन के लिए। लेकिन DDA वाले बता रहे कि ज़मीन हमारी है और थोड़ा वो लोग भी थोड़ा परेशान कर रहे हैं। लेकिन हम दिल्ली सरकार से भी कहते हैं और मीडिया से भी कहते हैं कि हमारी बात आगे पहुँचाए, और दिल्ली सरकार से भी कहते हैं और DDA वालों से भी कहते हैं कि कृपा करके हमें थोड़ी माता रानी की जो हम पूजा पाठ कर सकें, थोड़ी हमें जगह दे दी जाए माता रानी के मंदिर बनाने के लिए। इतना हमारा प्रार्थना है, आपसे अनुरोध है। जैसे यहाँ तक कोई भक्त आना चाहता है, हाँ जी, तो मतलब कैसे आएगा? यहाँ से कहीं से भी लोग आना चाहे, वैसे तो नज़दीक मेट्रो स्टेशन मादीपुर है और पोश एरिया है पंजाबी बाग, और पंजाबी बाग पश्चिम विहार पोश एरिया है। और मादीपुर मेट्रो स्टेशन पे आके आप किसी से भी पूछ लेंगे कि माता रानी कालरात्रि का मंदिर कहाँ है, तो कोई भी आपको बता देगा। जैसे लोकेशन के लिए जैसे कृष्णा डॉक्टर जैसे नज़दीक पड़ता है ना, तो यहाँ से जैसे आप पश्चिमपुरी पॉकेट 1 में आओगे, यह क्लिनिक है कृष्णा डॉक्टर, फेमस है। तो आप और अपना LIG भी है, LIG के फ्लैट भी है यहाँ पे। तो आप किसी से बोलोगे सलम का है, न्यू सलम, तो आपको कोई भी बता देगा। तो जैसे कोई भोग में कुछ लेके आना चाहे तो माता रानी का क्या चढ़ता है भोग में, प्रसाद में क्या चीज़ चढ़ती है? वो तो हमारी श्रद्धा के ऊपर है, जो भी हम लाए, हम नारियल और अगरबत्ती लाए तो भी अच्छा है, एक नारियल भी हम, एक अगरबत्ती भी खाली लाए फिर भी अच्छा है। जो हमें जो अच्छा लगता है, हमारी श्रद्धा जो है उसी हिसाब से आप ला सकते हो, आपको जो अच्छा लगे। तो जैसे बता रहे कि बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं, जैसे कि जैसे कि सुनने में आया था, जैसे कि बाहर कंट्री का था, उनका कुछ पेपर का मैं सुन रहा था अभी बाहर। हाँ जी, तो वो तो ऐसा है, बच्चे का कुछ पेपर था तो कनाडा में जी, और कनाडा में उन्होंने बताया था। अब कनाडा में क्या पढ़ाई होती मुझे तो नहीं पता, लेकिन वो बता रहे थे जो भाई साहब थे, कन्या जो बेटी, उनकी बेटी जो कनाडा में थी वो पंजाबी थे, और उनके पिताजी बता रहे थे, जो उन्होंने बताया हमें, किसी हमारे समाज के लोग ने बताया कि माता रानी आई है, तो माता रानी दुख सबके हर रही है, तो आप भी माता रानी के पास मत्था टेकिए। तो उन्होंने मत्था टेका और माता रानी से प्रार्थना की मेरी बेटी को पास कर देना, बस इतने किया था। और आगे जो बच्चों का जो पेपर ले रहे थे आगे, वो पेपर 12 मार्क्स का था। और जब बिटिया ने पेपर जब दिया, ये बिटिया ने बताया, बिटिया ने जब पेपर दिया तो बिटिया बता रही थी, मैंने जो खुद से पेपर किया उसे पता रहता है, तो बिटिया बता रही कि मैंने पेपर मेरा अच्छा नहीं गया है, तो रो रही थी घर पे। जब उसके पापा को बताया, पापा मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, और वहाँ पे क्या $300 कुछ ले रहे थे पेपर करने के लिए। फिर जो और 99% फेल हो रहे थे लोग, और जो फेल होते थे उसे वापस इंडिया भेज दिया जाता था। तो जब बेटे के पापा ने जब यहाँ पे माता रानी के पास अर्जी लगाई, तो जब रिजल्ट आया तो बिटिया ने अगले दिन बिटिया ने बताया फ़ोन करके अपने पापा से कि पापा ये जो एग्ज़ाम ले रहे थे वो हो सकता है शायद वो पागल हो गए या फिर मैं पागल हो गई हूँ। बिटिया इस तरह से बोली आगे, क्योंकि तो 12 मार्क्स का पेपर था, मैंने अच्छे से किया नहीं था। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो जितने भी सब्जेक्ट थे
सब में 12 में से 12 मार्क्स आए। तो देख के बेटी को बोली कि शायद वो पागल हो गया या फिर मैं पागल होगी, दोनों में से एक बात। लेकिन उसके पिताजी ने बताया उसकी बेटी को, बेटा मैं एक माता रानी यहाँ पे जागृत हुई है, माँ काल रात्रि, तो उनके पास में मत्था टेकने गया था और माँ ने मेरा दुख हर लिया है और मेरी बेटी को पास कर दिया। आज बहुत खुश है वो। जय जय माता की।